दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज 21 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर के है। मुख्यमंत्री जी ने कल स्टाफ नर्स को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। लोक सेवा आयोग से ये 1354 स्टाफ नर्सों की भर्ती हुई थी, जिसमें से कल नियुक्ति पत्र उनको दिए गए। तो इन्होंने काफी सारी बातें कही जो कि स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, लेकिन मेन बात जो यहाँ पर निकल के आई है वो ये है कि देखिए, लिखा है कि भरे जाएंगे चिकित्सकों के 2400 व एनएम के 10,000 पद। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि चिकित्सकों के 2400 रिक्त पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है। एएनएम के 10,000 पदों पर भी भर्तियां होंगी। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि नर्सों और पैरामेडिकल के पदों को भरने के लिए लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो अभ्यर्थी नई भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपडेट है कि एएनएम के 10,000 पदों पर भर्तियां होंगी और इसका जो विज्ञापन आई थिंक यूपी से आएगा। साथ में चिकित्सकों के 2400 पदों पर भी भर्तियों की बात कही गई है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर आप लोग अपडेट देख सकते हैं, केंद्र सरकार के विभागों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन दिसंबर में। युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए एक के बाद एक भर्तियों का विज्ञापन जारी हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल, अर्धसैनिक बलों में सब इंस्पेक्टर, स्टेनोग्राफर, जूनियर इंजीनियर, साइंटिफिक असिस्टेंट आदि के पदों पर भर्तियों का विज्ञापन आ चुका है। अर्धसैनिक बलों में सिपाही भर्ती की आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इसी क्रम में अगले महीने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में क्लर्क भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से क्लर्क भर्ती की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल यानी सीएचएसएल के लिए जो विज्ञापन है आपका दिसंबर में जारी होना है और इसमें करीब 5,000 या इससे अधिक पदों पर विज्ञापन जो है आ सकता है। आपको बता दें, सीएचएसएल का जो विज्ञापन नवंबर में ही आने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसको जो है 1 महीने के लिए टाल दिया गया है। अब इसका विज्ञापन दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी होने की पूरी संभावना है। इस भर्ती के माध्यम से केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में जूनियर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। तो ये जो भर्तियां एसएससी के थ्रू होंगी 10+2 लेवल के अकॉर्डिंग पर, और जो भी अभ्यर्थी इसमें तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहेंगे कि यहाँ पर इसमें आपको आवेदन करने के लिए इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए। यूपी बिहार के जो अभ्यर्थी हैं इसमें सबसे ज्यादा भाग लेते हैं। पिछले साल सीएचएसएल की भर्ती जो आई थी उसमें करीब 6,072 पदों को भरा जा चुका है। उसकी परीक्षाएं हो चुकी हैं और कौशल परीक्षा होना बाकी है। इससे पहले 2020 में जो भर्ती आई थी इसमें 4,795 पदों पर भर्तियां हुई थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के भर्तियां इस बार जो आएंगी सीएचएसएल के अंतर्गत करीब 5,000 या उससे ज्यादा पदों पर आएंगी। दिसंबर में इसका विज्ञापन जारी होना है। 12वीं पास आवेदन कर पाएंगे और 18 से 27 वर्ष यहाँ पर एज रहेगी। बाकी रिजर्व कैटेगरी को छूट अलग से रहेगी। बात कर लेते हैं हम लोग बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद को लेकर के। आप लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए बीएसटीसी अभ्यर्थियों ने याचिका डाल रखी। हालांकि इसको बीएड वालों ने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट के आदेश को। तो वहां से अपडेट ये है कि अब इसकी जो सुनवाई है 24 नवंबर को होनी है। केस लिस्ट हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 12 में आइटम नंबर 18 पर केस लिस्टेड हुआ है। मामला जस्टिस अनिरुद्ध बोस एवं जस्टिस बेला एवं त्रिवेदी जी की बेंच में 24 नवंबर को इसकी फाइनल सुनवाई हो सकती है। इस बार भी फाइनल सुनवाई होने की उम्मीद थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जो मामले को आगे बढ़ा दिया गया। पूरी अपडेट हमने आपको ऑलरेडी दिया था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं केस स्टेटस, और यहाँ पर जो केस है आइटम नंबर 18 पर कोर्ट नंबर 12 में लिस्ट हुआ है। तो जैसा कुछ अपडेट मिलेगा हम चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट जरूर देंगे। फिलहाल बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर दोस्तों एक बड़ी अपडेट आई है, माध्यमिक शिक्षा विभाग चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी और जो है सदस्यों की नियुक्ति को लेकर के एक मामला यहाँ पर चल रहा है। ठीक, देखिए ये मामला कहाँ का है, तो ये मामला गोरखपुर के गांधी इंटर कॉलेज का। लेकिन यहाँ पर जो है
चयन बोर्ड में सदस्यों के पद भरो जाने को लेकर के भी बात निकल के सामने आई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और जानते भी होंगे कि करीब सितंबर में सुनवाई हुई थी स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में, और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं वकील, उन्होंने कहा था, हलफनामा देकर के बात कही थी कि हम जो है चयन बोर्ड में सदस्यों की जो नियुक्ति है वो करीब 6 हफ्ते में कर देंगे, यानी 15 से 20 अक्टूबर तक हर हाल में भर्तियां होनी थी सदस्यों की। लेकिन 6 क्या, अब तक तो 12 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी चयन बोर्ड में सदस्य नहीं आ पाए हैं। ठीक है, तो इस पर कोर्ट ने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात नहीं है, और इस मामले को जो है अब लिस्ट किया गया 25 नवंबर को, और तब विभाग को इसकी जो स्थिति स्पष्ट है वो करने के लिए कहा गया कि जो भी मामला है उसका पूरा हमें स्थिति आप लोग 25 नवंबर को स्पष्ट करें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारी बातें लिखी गई हैं कि 6 सप्ताह में चयन बोर्ड का गठन करके आश्वासन दिया गया था, 12 सप्ताह बीत जाने के बाद भी गठन नहीं किया गया है। तो क्या है पूरा मामला, इसको लेकर के जो है 25 नवंबर को सुनवाई होगी। इसमें शासन क्यों हीला हवाली कर रहा है, ये थोड़ी बात समझ से परे है। अब तक तो चयन बोर्ड में सदस्य आ जाने चाहिए थे, सदस्य नहीं आएंगे तो टीजीटी पीजीटी परीक्षा आप लोग जानते हैं डिले होती जाएगी, जिससे किससे सबसे ज्यादा नुकसान तो अभ्यर्थियों का ही है। खैर जो कुछ भी अपडेट मिलेगा हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट फिर से आ चुकी है जीआईसी प्रवक्ता की ज्वाइनिंग को लेकर के। देखिए बताया गया कि राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयन शिक्षकों को तैनाती का इंतजार। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए चयनित 1395 नए शिक्षकों को तैनाती का इंतजार है। इन शिक्षकों की ऑनलाइन तैनाती के लिए विकल्प मांगे गए थे। इन विकल्पों के आधार पर तैनाती के लिए तैयारी भी हो गई है, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी नहीं हो पा रहे हैं। कुल 1395 चयन शिक्षकों में 123 सहायक अध्यापक हैं और 1272 प्रवक्ता हैं। इनकी ऑनलाइन तैनाती की प्रक्रिया बीते अक्टूबर में शुरू कर गई थी। 10 से 20 अक्टूबर तक कॉलेज चॉइस के लिए पोर्टल खोला गया। इसके बाद 30 अक्टूबर को इनके लिए जो है मतलब 30 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र वितरित होने थे, लेकिन मामला फंस गया। अधिकारियों का कहना है कि बीच में त्योहार आ गए, दीपावली वगैरह आ गई, इस वजह से सारी तैयारियां नहीं हो पाई, इसी वजह से यहाँ पर देरी हुई है। लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि इसके चलते जो है अब प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, लेकिन कब बांटे जाएंगे इसको लेकर कोई भी स्पष्ट डेट अब तक निकल के नहीं आई है। अभ्यर्थी लगातार शिक्षा निदेशालय जा रहे हैं, वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन मामला जस का तस अटका हुआ है। एक अच्छी खबर यहाँ पर निकल के आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। देखिए बताया गया कि निदेशालय ने लोक सेवा आयोग को भेजे नए पदों का दिया चयन। प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की संख्या जल्दी ही बढ़ सकती है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने नए पदों का दिया चयन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग को भेज दिया है। पदों की संख्या अब 1000 से ज्यादा होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर जो हेडिंग दी गई है वो गलत दी गई है। यहाँ पर लोक सेवा आयोग नहीं है, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है। एडेड डिग्री कॉलेजों में भर्तियां यूपीएचएससी करवाता था, उसी की यहाँ पर अपडेट पदों की संख्या यहाँ पर जो है बढ़ेगी। साथ में बात करेंगे यहाँ पर देखो 21,000 सिपाहियों की प्रमोशन प्रक्रिया पूरी, जल्द बनेंगे हेड कांस्टेबल। पुलिस विभाग में 21,000 से अधिक सिपाहियों की प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है। अगले सप्ताह इसका आदेश जारी हो जाएगा। डीजीपी मुख्यालय में स्थापना शाखा इस प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रहा है। जल्द ही बड़ी संख्या में सिपाहियों को हेड कांस्टेबल का ओहदा मिल जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट यहाँ पर है। अग्निवीर भर्ती की बात करते हैं तो 5 दिनों में 1500 ने पास की अग्निवीर की परीक्षा। आज बलिया और सोनभद्र के 7009 अभ्यर्थियों की होगी भर्ती। स्पेशल ट्रेनों से पहुंच रहे अभ्यर्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डाटा दिया गया कब किस डेट में कितने कितने अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया। 1500 तक अभ्यर्थी जो है पहुंच चुके हैं क्वालिफाई होकर के। चलिए बात कर लेते हैं अंतिम अपडेट के बारे में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीएससी का नया कट ऑफ जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी एडमिशन लेना चाहें आगे की प्रक्रिया के लिए आप लोग विश्वविद्यालय की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।